23 जुलाई 2026 की शाम 4 बजे गृह मंत्रालय ने आदेश दिया कि जंतर मंतर के 1.5 किलोमीटर के दायरे में मोबाइल इंटरनेट आधी रात तक बंद रहेगा। उस दायरे के अंदर हजारों स्टूडेंट्स मौजूद थे और उनके फ़ोन में न डेटा था, न व्हाट्सएप चल रहा था, न टेलीग्राम। फिर भी मैसेज एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रहे थे। सवाल ये है कि कैसे? इसका जवाब एक ऐप है जिसका नाम बिटचैट है और जो इंटरनेट के बजाय ब्लूटूथ पर चलता है। तरीका सीधा है, आपका फ़ोन पास वाले फ़ोन से जुड़ता है और वो फ़ोन अपने पास वाले से जुड़ता है और इस तरह मैसेज एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन तक होता हुआ आगे बढ़ता जाता है। इसे मेश नेटवर्क कहते हैं, जिसमें हर फ़ोन खुद एक रिले का काम करता है। इस पूरे सिस्टम में ना कोई सर्वर होता है, ना अकाउंट बनाना पड़ता है, ना कोई फ़ोन नंबर देना पड़ता है और ना ही ईमेल। बनाने वाले ट्विटर के को फाउंडर जैक डोर्सी हैं, जिन्होंने 6 जुलाई 2025 को इसे लॉन्च करते हुए अपना वीकेंड प्रोजेक्ट बताया था। द ट्रिब्यून ने जंतर मंतर पर मौजूद प्रदर्शनकारियों से बात की और उन्होंने बताया कि ऐप से वो 3 काम कर रहे थे: बिछड़े हुए साथियों को ढूंढना, मेडिकल और लीगल मदद की जानकारी आगे पहुंचाना और पुलिस कार्रवाई के बाद ये तय करना है कि दोबारा कहां जमा होना है। मेश नेटवर्क की एक बात यहाँ ध्यान देने लायक है, ये तकनीक तब सबसे अच्छा काम करती है जब लोग एक दूसरे के पास खड़े हों, यानी भीड़ जितनी घनी होगी नेटवर्क उतना ही मजबूत होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जिन हालात को संभालने के लिए इंटरनेट बंद किया गया था, ठीक वही हालात इस ऐप के लिए सबसे अनुकूल थे। ऐसे में 23 जुलाई को एक नोटिस जारी हुआ। भेजने वाली एजेंसी थी I47 यानी इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, जो गृह मंत्रालय के अंदर साइबर क्राइम के मामले देखती है। और नोटिस पहुंचा गिटहब के पास, जो दुनिया का सबसे बड़ा कोड होस्टिंग प्लेटफॉर्म है और माइक्रोसॉफ्ट के मालिकाना हक में है। नोटिस में 3 लिंक हटाने को कहा गया था: बिटचैट का सोर्स कोड, उसका एंड्रॉयड वर्जन और रिलीज हुई फाइलें। इसके लिए 3 घंटे का समय दिया गया था। सरकार का तर्क उस नोटिस में साफ लिखा हुआ है: ऐप बिना रजिस्ट्रेशन, बिना नंबर वेरिफिकेशन और बिना किसी सेंट्रल रिकॉर्ड के बातचीत कराता है, जिससे कानूनी निगरानी, पहचान और जांच तीनों में रुकावट आती है। नोटिस के मुताबिक ऐसी तकनीक का इस्तेमाल गैरकानूनी जमावरे, हिंसक प्रदर्शन, गलत सूचना फैलाने और संगठित अपराध के लिए हो सकता है। और चूंकि बीच में कोई कंपनी ही नहीं है, इसलिए जांच एजेंसियों को न यूजर की जानकारी मिल सकती है और न ही बातचीत का कोई रिकॉर्ड। कानूनी तौर पर आईटी एक्ट 2000 की धारा 79(3)(b और आईटी रूल्स 2021 का नियम 31D लगाया गया है। इसके साथ आईटी एक्ट की धाराएं 43, 84B और 84C जोड़ी गई हैं और भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 61 के साथ 196 और 197। अगले दिन यानी 24 जुलाई को दोपहर 1:35 पर डोर्सी ने वही नोटिस एक्स पर चस्पा कर दिया और लिखा कि भारत सरकार को बिटचैट जैसी तकनीक पसंद नहीं है और वो इसे हटवाना चाहती है। यहाँ से 2 सवाल खड़े होते हैं और पहला सवाल कानूनी है। धारा 79(3)(b असल में कंटेंट ब्लॉक करने का कानून है ही नहीं, बल्कि वो शर्त बताती है जिसके तहत किसी प्लेटफॉर्म को कानूनी छूट मिलती है, जिसे सेफ हार्बर कहते हैं। कंटेंट ब्लॉक करने का जो रास्ता कानून में बना हुआ है वो धारा 69A है, जिसमें लिखित आदेश, कमेटी की समीक्षा और सुनवाई का इंतजाम भी है। सुप्रीम कोर्ट ने 2015 के श्रेया सिंगल फैसले में 69A को इसी आधार पर बरकरार रखा था कि उसमें ये सारे सेफगार्ड मौजूद हैं। 2025 में एक्स कॉर्प ने कर्नाटक हाईकोर्ट में यही दलील रखी थी कि सरकार 69A का लंबा रास्ता छोड़कर 79(3)(b के जरिए टेकडाउन करा रही है। 24 सितंबर 2025 को जस्टिस M नाग प्रसन्ना ने वो याचिका खारिज कर दी और सहयोग पोर्टल को वैध ठहराया। मामला अब अपील में है। दूसरा सवाल तकनीकी है। बिटचैट का कोड ओपन सोर्स है और उसका एंड्रॉयड वर्जन MIT लाइसेंस पर है, यानी जिसने एक बार डाउनलोड कर लिया उसके पास उसकी अपनी कॉपी मौजूद है। गिटहब से 3 लिंक हटा देने से वो कापियाँ नहीं मिटती और जिन फोन्स में ऐप पहले से इंस्टॉल है उन पर तो इस नोटिस का कोई असर ही नहीं पड़ता। कम्युनिकेशन के मामले में फिलहाल सुनवाई कोर्ट में है। डिजिटल राइट संस्था SFLC.in ने याचिका दायर की है कि सरकार द्वारा इंटरनेट शटडाउन मनमाना है। बिटचैट पर आगे रोक लगेगी या नहीं, आपको आगे पता चलेगा। बहरहाल जंतर मंतर पर प्रदर्शन जारी है, जिसके अपडेट्स आप खबर गांव पर देख सकते हैं।